नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूएस बायोलॉजी 95 क्लास 10 अध्याय 1 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस भाग 2 लेकर के आज हम फिर से उपस्थित हैं। इसमें उस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पोषण के बारे में, पूरी तरह से पोषण के बारे में पढ़ा था। आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि श्वसन ये बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे तो, लेकिन हम कुछ मेन टॉपिक जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले श्वसन क्या है। श्वसन, रेस्पायरेशन, श्वसन है क्या, क्यों होता है श्वसन। इसकी डेफिनेशन है, श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इसे सामान्य समीकरण द्वारा भी समझ सकते हैं। एक सामान्य समीकरण है, जैसे भोज्य पदार्थ, कुछ भी भोज्य पदार्थ जो हमने खाया है प्लस ऑक्सीजन, एरो का निशान लगाएं, उसके ऊपर एंजाइम। देखिए भोजन के पाचन में बहुत सारे एंजाइम भाग लेते हैं, तो एंजाइम और तापक्रम होगा लगभग 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या क्या मुक्त होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और क्या निकलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। इसके बाद श्वसन के प्रकार हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन दो प्रकार का है। ठीक है। नंबर 1 वायवीय श्वसन, वायवीय या ऑक्सी श्वसन कहेंगे इसे हम, एरोबिक रेस्पायरेशन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए सीधा लिखा है ऑक्सी श्वसन, यहीं से समझ लीजिए ऑक्सीजन की उपस्थिति। तथा ऑक्सीजन भोजन, ऑक्सीजन जो होती है वो भोजन यानी कि ग्लूकोज का पूर्णतया ऑक्सीकृत को यहाँ पर को पूर्णतया ऑक्सीकृत करके CO2 और जल में बदल देती है तथा इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। काफ़ी अधिक मात्रा में, जो वायवीय श्वसन होता है उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ये अन्य जीवों जैसे मनुष्य हुआ, सामान्य पेड़ पौधे हो गए, इन सभी में ज़्यादातर कौन सा श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत इसमें आपको बताया कि भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है और काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसका भी समीकरण है C6H12O6, ये C6H12O6 प्लस CO2 6O2, एरो का निशान लगाओ, एंजाइम 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, अथवा इसी को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं हम, 38 ATP के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 38 ATP के रूप में। तो श्वसन क्या हुआ, श्वसन क्या है कि श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली सभी एंजाइमी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। कार्बनिक पदार्थ, कौन से कार्बनिक पदार्थ, जो भी भोजन हमने ग्रहण किया है, ठीक है, वो कार्बनिक पदार्थ। आगे वायवीय श्वसन आपको बताया। इसके बाद इसमें थोड़ा सा दूसरा है, अवायवीय श्वसन के बारे में उसको भी देख लेते हैं। दूसरा प्रकार है अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। विशेष ध्यान रखना है
वहाँ बताया था आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे किण्वन भी कहते हैं, इसे किण्वन भी कहते हैं। इसमें भोज्य पदार्थ का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। समीकरण है C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन 2C2H5OH प्लस CO2 ATP। ये क्या बना, उत्पाद क्या बना, एथिल एल्कोहल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। और बहुत कम मात्रा में वहां पर आपने देखा था कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हुई थी, वहीं पर यहाँ कितनी हो रही है, केवल 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही है, या इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 2 ATP। कई बार परीक्षाओं में वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन के बारे में, श्वसन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, आगे हम बताने की कोशिश करेंगे आपको कि ऑक्सी एवं अनाक्सी श्वसन में डिफरेंस क्या है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो अंतर का कुछ आधार लेंगे। इस आधार पे हम देखो, जैसे ऑक्सीजन, दोनों में क्या जरूरत है या नहीं है, तो ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पिछले बार मैं अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कुछ वायवीय श्वसन जो हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वही डिफरेंस यहाँ निकाल के ले लिए हम, और यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, अंतिम उत्पाद क्या बनता है। ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद CO2, जल और ऊर्जा होती थी। वहीं पर आप देखेंगे अनाक्सी श्वसन में जो अंतिम उत्पाद है वो एथिल एल्कोहल, CO2 और ऊर्जा है। जल नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तीसरा है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कितना होता है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण, यानी कि ग्लूकोज का कितना, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन में आंशिक, यानी कि ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। चौथा है निर्गत ऊर्जा, ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है इनसे, तो इसमें देखेंगे कि ऑक्सी श्वसन में हमें 38 ATP या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई। वहीं इससे कितनी होती है, 2 ATP या 27 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि अनाक्सी श्वसन से। उदाहरण के लिए देखेंगे हम कौन कौन है, तो इसमें उदाहरण में आप देखेंगे कि सभी स्वपोषी पादपों, स्वपोषी से मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, कोमा अधिकतर जंतुओं में, ज्यादातर जीवों में कौन सा श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन। इधर देखेंगे कवक, जैसे ईस्ट, ठीक है, जीवाणु, और कठिन परिश्रम या जो भी हम परिश्रम करते हैं उस समय पेशियों में भी इसी प्रकार का श्वसन होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, दौड़ लगाते हैं या बहुत मेहनत करते हैं, तो कुछ समय बाद हम थक जाते हैं। तो थक क्यों जाते हैं, तो क्या वजह होता है, तो उसमें हमारी पेशियों में क्या जमा हो जाता है, ये लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑक्सी एवं अनाक्सी श्वसन में अंतर कई बार परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसको जो वायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन है, और ऑक्सी श्वसन एवं अनाक्सी श्वसन में डिफरेंस क्या है, इनको विशेष तरीके से हम देखेंगे। श्वसन का चैप्टर जो कि बहुत बड़ा है, हम उसे एक वीडियो में तो नहीं बता पा रहे हैं, आगे और भी बाकी है। इससे पहले हम आपको बताएं कि अब हम आपको आगे जो पढ़ाएंगे उसमें है मानव में श्वसन की क्रियाविधि। मानव में श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है, ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे। इससे पहले एक और छोटा छूट गया चैप्टर बीच में कि श्वसन और दहन में अंतर क्या होता है, तो श्वसन दहन में अंतर भी होता है, उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ कि श्वसन और दहन में अंतर क्या होता है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो अगला टॉपिक है आपका श्वसन एवं दहन में अंतर, ठीक है। तो क्या है श्वसन, क्या है दहन, दोनों में क्या डिफरेंस है,
यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। जैविक नियंत्रण में यानी कि किसी के कंट्रोल में है। यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देन क्या है? अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जबकि ये कैसी है? यह जैविक नियंत्रण में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। नंबर 2, यह क्रिया सामान्य ताप पर कितना 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, जबकि यह क्रिया उच्च ताप पर होती है, हाई लेवल ताप पर। तीसरा, यह क्रिया एंजाइम की सहायता से होती है। ठीक है, श्वसन में क्या है बताया था, भोजन के पाचन के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो यह किसके ऊपर डिपेंड करती है? एंजाइम की सहायता से होती है। जबकि दहन जो होता है यह क्रिया इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, इसमें निष्कासित होने वाली ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित भी कर सकते हैं। भाई जितनी हमने कार्य किया उतना तो खर्च हो गया, और जितना बच गया उसे संचित करके रख लिया। विषम परिस्थितियों में उसकी जरूरत पड़ती है तब वो खर्च की जाती है। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या होता है, इसमें निष्कासित ऊर्जा एक साथ ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये था श्वसन एवं दहन में अंतर। दोस्तों, हम आपको कक्षा 11, 12, 9 और 10 का जो बायोलॉजी का कोर्स है उसे चैप्टर बाय चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कभी हमारा कक्षा 10 पे आ जाएगा वीडियो, कभी कक्षा 11 पे मिल जाएगा, कभी कक्षा 12 पे मिल जाएगा, कभी कक्षा 9 पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा कोर्स कवर करके चलेंगे और उन क्वेश्चनों को ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर सही लगा तो अपने दोस्तों में इसे लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल US बायोलॉजी 95 के नाम से। धन्यवाद।